नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम लेके आए हैं वर्ग 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लोहे पर जंग लगने का कारण है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी अर्धवायुमंडल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। तो 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्धवायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है जब गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए दही में बदल जाता है, ऑप्शन बी पनीर में बदल जाता है, ऑप्शन सी दूध का रंग उड़ जाता है, ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ए दही में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी दूध से दही बनना, ऑप्शन सी मोमबत्ती जलना, ऑप्शन डी पेड़ों की कटाई। तो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पेड़ों की कटाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन बी रंगों में परिवर्तन, ऑप्शन सी स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन डी गैस का निकास। तो 4 का सही आंसर देखते हैं। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थिति में परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके डैश बनता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर ऑक्साइड 2 बार लिखा गया है जबकि ये गलती से लिखा गया है। इसका सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया का डैश है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक निरूपण, ऑप्शन बी पंक्ति, ऑप्शन सी शब्द समीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6ठा का आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतीकात्मक निरूपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिकारकों को प्रतिक्रिया के डैश पक्षों पर लिखा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी बाएं तरफ, ऑप्शन सी सही तरफ, ऑप्शन डी तीर के ऊपर के सिरे में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बाएं तरफ। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तीर का सिरा डैश की दिशा की ओर इशारा करता है। ऑप्शन ए अभिकारक, ऑप्शन बी दिशा नहीं होता है, ऑप्शन सी उत्पाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 8 का सी उत्पाद। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण नहीं है जिसके लिए हमें संतुलन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है ताकि हमारे समीकरण
सही हो सके। ऑप्शन बी है ताकि संरक्षण के नियम के पालन करे। ऑप्शन सी है यह सही मानक दिखाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 9 नंबर का सही आंसर जानते हैं। 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह अर्थ मानक दिखाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके क्या बनता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 के सही आंसर जानते हैं। 11 के सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है कि पानी के साथ प्रतिक्रिया अभिक्रिया करके दौरान गैस उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किस तत्व को संतुलन के दौरान सबसे पहले किसे संतुलित करना चाहिए? किसी तत्व को संतुलन के दौरान सबसे पहले किसे संतुलित करना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें तत्व की अधिक संख्या हो, ऑप्शन बी जिसमें तत्व की न्यूनतम संख्या हो, ऑप्शन सी जिसमें परमाणु की अधिकतम संख्या हो, या ऑप्शन डी जिसमें परमाणु की न्यूनतम संख्या हो। तो चलिए 12 का सही आंसर जानते हैं। 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी जिसमें परमाणु की अधिकतम संख्या हो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलीय का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए तरल में घुला हुआ, ऑप्शन बी तेल में घुला हुआ, ऑप्शन सी गैस में घुला हुआ, ऑप्शन डी पानी में घुला हुआ। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी पानी में घुला हुआ। जलीय का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रिया की स्थिति का उल्लेख कहाँ किया जाता है? यौगिक के साथ, ब्रेसिज में, ऑप्शन ए में है, बी में है तीर के नीचे या ऊपर की ओर, ऑप्शन सी में है तत्व की यौगिक की स्थिति के समय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 14 का सही आंसर जानते हैं। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीर के नीचे या ऊपर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यू क्या दर्शाता है? पदार्थ जलीय अवस्था में है, बी में पदार्थ तरल अवस्था में है, सी में पदार्थ गैसीय अवस्था में है, और डी में पानी के अंदर रिएक्शन हुआ है। तो 15 के सही आंसर पदार्थ जलीय अवस्था में है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो है सही है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन प्रतिक्रिया में डैश उत्पाद होता है? 16 नंबर क्वेश्चन। संयोजन प्रतिक्रिया में डैश उत्पादन होता है? एक, ऑप्शन ए में एक, ऑप्शन बी में दो, ऑप्शन सी में दो से अधिक उत्पाद, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 के सही आंसर देखते हैं। एक उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। अपघटन प्रक्रिया में डैश उत्पाद होता है? अपघटन प्रक्रिया में डैश उत्पाद होता है? 17 के ऑप्शन देखें। ए में है एक, बी में है दो उत्पाद, सी में है दो से अधिक उत्पाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा अपघटन प्रक्रिया में
दो से अधिक उत्पाद होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना किसका उदाहरण है? संयोजन प्रतिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का, अपचयन का, या डी में है उपचयन का। तो 18 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का। प्राकृतिक गैस का जलना किसका उदाहरण होगा? न संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं, अपचयन का उदाहरण नहीं, उपचयन का उदाहरण नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, उपचयन, या डी में है अपचयन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो उपचयन कहलाता है, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोजन प्रतिक्रिया का, ऑप्शन बी उपचयन का, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का, या ऑप्शन डी उपचयन का। तो जानते हैं 20 का सही आंसर। तो 20 का सही आंसर भी होगा अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षारण क्या है? ऑप्शन ए धातु का उपचयन, ऑप्शन बी धातु का अपचयन, ऑप्शन सी धातु का रेड क्रॉस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर है धातु का उपचयन, ऑप्शन ए सही आंसर है। जंग क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। जंग क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा कि लोहे पे के सामान पे अधिकतर जंग लग जाता है। ए में ऑप्शन है कॉपर का संरक्षण, बी में लोहे का संरक्षण, सी में लोहे का उपचयन, डी में तांबे का उपचयन। तो 22 के सही आंसर जानते हैं लोहे का संरक्षण। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोहे का संरक्षण। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 23। ग्लोबिनीकरण कारक कारण क्या है? ग्लोबिनीकरण का क्या कारण है? ए में लोहे की सुरक्षात्मक कोटिंग, बी में कॉपर की सुरक्षात्मक कोटिंग, सी में जिंक की सुरक्षात्मक कोटिंग, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं 23 का सही आंसर। 23 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए लोहे की सुरक्षात्मक कोटि। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विकृत गंधिता क्या है? ऑप्शन ए भोजन का खराब होना, ऑप्शन बी सेब की बाउनिंग, ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट के भोजन में शामिल करना, डी धातु की सतह की पाउडर। तब विकृत गंधिता जो होता है, भोजन जब खराब हो जाता है तो उसमें से एक विचित्र प्रकार की बदबू निकलता है। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा भोजन खराब होना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भोजन किस वजह से खराब हो जाता है? ऑप्शन ए पोषण तत्वों का अपचयन के कारण, ऑप्शन बी वसा और तेल का अपचयन के कारण, ऑप्शन सी पोषण तत्व की कमी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वसा और तेल के का अपचयन के कारण। 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। जीवन को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ए में चलना, बी में अनामिक गति, सी में बात कर पाना, डी में दिखाई देने वाला गति। तो सही का है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है अनामिक गति,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में श्वसन लिखा हुआ हो तो हमारा सही आंसर होगा श्वसन। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनामिक गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी वहन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी दिखाई देने वाला गति। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिखाई देने वाला गति। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाचन डैश इसका एक हिस्सा है, वहन का, उत्सर्जन का, पोषण का या दहन का? तो पाचन जो है पोषण का एक हिस्सा है, तो हमारा सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मछली का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी चमड़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी गलफड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी गलफड़ा। यहाँ पर अगर गिल्स लिखा रहे तो ऑप्शन गिल्स सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन डी पेट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी छाती। यानी ऑप्शन ए में कहता है मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है, तो ऑप्शन ए वृक्क है, ऑप्शन बी हृदय है, ऑप्शन सी पेट है, ऑप्शन डी छोटी आंत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो मानव शरीर का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के पोषण का तरीका क्या है? ऑप्शन ए सपोषी, ऑप्शन बी विषमपोषी, ऑप्शन सी हेलोकाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर सपोषी होगा। ये वर्ग 10 विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और कोशिश करिए इसका बार बार रिवीजन करने का, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए प्रकाश को, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन डी ऑक्सीजन को। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं? ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी क्लोरोफिल से, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑप्शन फिर से ये क्वेश्चन देखें, पौधे ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं? ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी क्लोरोफिल से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑप्शन डी ऑक्सीजन से। तो हमारा सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से। पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, यानी पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे उसे ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, तो हमारा 33 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे में कार्बन हाइड्रेट में संचित होता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोशन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी शकरा, ऑप्शन डी माल्टोज। तो 34 का सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीड़े से पोषण किस प्रकार होता है? कीड़े से यानी हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीड़े से पोषण किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए में मृतजीवी, ऑप्शन बी में परजीवी, ऑप्शन सी में हाइलोजोइक, ऑप्शन डी में स्वपोषी। तो 35 का हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी परजीवी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का परजीवी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आहार नली डैश में नहीं होता है, मुंह में नहीं होता है, फेफड़ों में नहीं होता है, पेट में नहीं होता है, हृदय में नहीं होता है। यानी हमारा 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है लार युक्त एमालाइज को सरल शर्करा में तोड़ देता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी वसा। तो 37 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पाचन रस में डैश नहीं होता है। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी क्षमता और ऑप्शन डी पित्त। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पित्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण पाचन का स्थान डैश है। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है डैश पूर्ण पाचन का स्थान है, या क्वेश्चन पूछ सकता है पूर्ण पाचन का स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए पेट कहता है, ऑप्शन बी में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, ऑप्शन सी में देखिए शुद्धता कहता है, ऑप्शन डी में देखिए पित्त कहता है। तो 39 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रस एंजाइम केवल क्षारकीय माध्यम में काम करता है। तो ऑप्शन ए में कहता है अग्न्याशय रस, बी में कहता है पाचन रस, सी में कहता है पेरिसिन और डी में कहता है पित्त रस। तो 40 का हमारा सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा अग्न्याशय रस। आशा करते हैं हमारे दिया गया हुआ जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और ये विज्ञान का सेट नंबर 1 है और जल्द ही सेट नंबर 2 बहुत जल्द अपलोड होगा। आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।